गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम वीडियो में एक बात की चर्चा करते हैं कि जब से एक बात सामने आई है कि बीमारी फैल गई है, कोविड-19 कोरोना फैल गया है, घर से बाहर जाना आना कम हो गया, लगभग बीच में तो बंद जैसा हो गया था लॉकडाउन के अंदर। तो बीमारी भी एक है, रेगुलर चीज़ है, किसी को कभी भी हो सकती है, अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए सीजीएचएस सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट साधन है अपना इलाज कराने के लिए। हम अक्सर जब भी तकलीफ़ होती है, बीमारी होती है, वहीं जाते हैं। लॉकडाउन के समय में या आजकल भी जाना आना कम से कम है, अवॉइड करने की बात होती है और करनी भी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो सीजीएचएस ने हम सबकी बेनिफिट्स के लिए, भलाई के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था, अपना टेली कंसल्टेशन सर्विस शुरू की थी 25 अगस्त 2020 को, जो सिर्फ दिल्ली में ही लागू थी उस समय। इससे हमें वहाँ जाना नहीं पड़ता था, हम कंसल्टेशन ऑनलाइन कर लेते थे, साधन था। इसकी सफलता के बाद अभी हमारे देश के सभी हिस्सों के अंदर केंद्रीय कर्मचारी कार्यरत हैं। सीजीएचएस के डिस्पेंसरीज भी सब जगह हैं। इसलिए अब 4 दिसंबर 2020 को सीजीएचएस ने एक अपना और आदेश जारी करके ये अपनी सर्विसेज को ऑल ओवर इंडिया सभी सीजीएचएस सिटीज़ में बढ़ा दिया है, जो 7 दिसंबर 2020 से लागू हो गई है। अब इसमें हमें कहीं स्पेशली डिस्पेंसरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकेंगे और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सा काम नहीं है। और जो पेंशनर्स हैं हमारे, जिनकी एज भी ज़्यादा हो जाती है, जिनको वास्तव में जाने में दिक्कत भी है और जिनको किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का इस कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा खतरा समझा जा सकता है, परेशानी की चीज़ है, उनके लिए तो बहुत लाभ की साधन सरकार ने हमको दिया है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा सा एक अपनी बेनिफिशियरी आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पे जाके उन्होंने ई संजीवनी ओपीडी इन, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, आ रहा है ऑर्डर की कॉपी, ई संजीवनी ओपीडी इन एप्लीकेशन चालू की है। उसके अंदर हमें इसको लॉगिन करनी है, अपनी आईडी, बेनिफिशियरीज आईडी, जिसको अपना इलाज कराना है। फिर इसके अंदर हमें कुछ तरह के अभी जो सर्विसेज शुरू की हैं वो है मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, आईज, ईएनटी और सेक्रेटरी। और सरकार ने ये भी कहा है इसी ऑर्डर के अंदर कि और भी ब्रांचेज में हम ट्रीटमेंट करने की, इसके ब्रांचेज को, सर्विसेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसका टाइम भी रखा उन्होंने सुबह 9 बजे से दिन में 12 बजे तक के लिए। अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है, किस तरह से क्या करेंगे हम लोग। तो इसमें हमें ई संजीवनी ओपीडी इन एप्लीकेशन जा कर के इसी साइट पे खुलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे अपनी आईडी लॉगिन करेंगे। फिर क्या होगा, अपने मोबाइल नंबर से, जो रजिस्टर्ड नंबर, जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है सीजीएचएस के अंदर, उससे हमें इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद एक पेशेंट को एक डॉक्टर असाइन किया जाएगा कि भाई, जैसे हम बताते हैं, जैसे जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, नीचे अपना कार्ड दिखाते हैं तो वह पर्ची दे देता है कि भाई आप फला कमरे में जाओ, ये डॉक्टर आपका। ऐसे ही एक डॉक्टर हमको असाइन कर दिया जाएगा और उसके बाद आपके एसएमएस के द्वारा आपके फ़ोन पर एक टोकन मिलेगा आपको कंसल्टेशन के लिए, टोकन आ जाएगा। और उसके टोकन के आने के बाद, जैसे अगर पेशेंट चाहे तो अपना हेल्थ रिकॉर्ड जो भी उसका प्रीवियस हो, अगर उसने कहीं और इलाज कराया है, कोई तकलीफ़ है, कुछ बताना चाहता है, जैसे कि हम जाके डॉक्टर को बताते हैं, वो आगे बता पाएंगे कि रिकॉर्ड हम पहले भी अगर उसमें अपलोड कर देंगे तो डॉक्टर उसको पढ़ लेगा, तो उसमें उसको आसानी होगी। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट हम वो भी अपलोड कर दें अपना। और रिकॉर्ड अपलोड करने के बाद जैसे ही डॉक्टर अवेलेबल होगा, क्योंकि जैसे हम जाते हैं डिस्पेंसरी में, देखते हैं कि हमें पर्ची मिल गई, नंबर मिल गया, हम जाके बाहर खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर के कमरे के बाहर वेट करते हैं अपना नंबर आने का। ऐसे हमें यहाँ भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर तो जिस तरह से नंबर आएगा तभी देखेगा। जैसे डॉक्टर अवेलेबल होगा
हमारे फ़ोन पे कॉल नाउ का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। कॉल नाउ के नाम से एक बटन हमारे फ़ोन पर एक्टिवेट होगा और हम उस कॉल नाउ के बटन को मरीज़ द्वारा ऑन क्लिक कर दिया जाएगा। जब उस बटन को दबा देंगे तो हमारी वीडियो कंसल्टेशन एस्टेब्लिश हो जाएगी डॉक्टर के साथ। यानी उस आपको डॉक्टर दिखाई देगा, डॉक्टर को आप पेशेंट दिखाई देगा। आप जो बताएंगे वो डॉक्टर सुन पाएगा, जो डॉक्टर कह रहा है वो बात आप समझ पाएंगे। और जिस तरह से हम दिखाते हैं कमरे के अंदर, एक कोई बहुत हमें शुरू में लगे नई बात है, काफ़ी लोगों के लिए तो नई बात नहीं है। बहुत साल से हम लोग देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वीडियो कॉल हो रही है। ऑलमोस्ट ऑल सर्विस में तो सभी लोग इस चीज़ से वैसे भी वाकिफ़ हैं, और जो बहुत सीनियर सिटीजन है वो भी इस चीज़ को इतनी तकलीफ वाली बात नहीं है, आराम से समझ जाएंगे। और डॉक्टर जब आपकी बात को समझ जाएगा, आपकी परेशानी को समझ जाएगा, तो आपको जो भी दवाई लिखता है, प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, तो ई प्रेस्क्रिप्शन के नाम से एक जनरेट हो जाएगा, एक पर्चा बन जाएगा आपको। जब पर्चा मिलता है हमको दवाई का कि जाके हम दवाई ले लेते हैं, ऐसा ही जनरेट एक ई प्रेस्क्रिप्शन के नाम से दिया है, पर्ची बन जाएगी दवाई की, जो डॉक्टर लिखेगा हमें। और उस स्लिप को लेकर के हम किसी भी सीजीए वेलनेस सेंटर पे, जितने भी वेलनेस सेंटर हैं ऑल ओवर, हम तो अपने शहर में जाएंगे, बेसिकली हमारे डिस्पेंसरी के आसपास ही रहते हैं, या हम जो रहते हैं जिस जगह उसके आसपास की डिस्पेंसरी हमने रजिस्टर्ड कराई हुई होती है अपनी, जहाँ से हमारा रिकॉर्ड होता है। नहीं भी हम किसी भी डिस्पेंसरी से, किसी भी वेलनेस सेंटर से, CHSK से अपनी दवाई ले सकते हैं। और इसके अंदर बस सिर्फ इतना है कि पेशेंट जाए या पेशेंट किसी को भेजे दवाई लेने के लिए, तो उसकी पेशेंट की बेनिफिशियरी की ID जरूर लेके जाए, CGHS वाली। वैसे भी हम जब भी दवाई लेते हैं तो हमें ID हर जगह दिखानी पड़ती है, कार्ड। और इसके ऊपर हमें एक बात का और ध्यान रखना है हम सोचें कि भाई इस पर दस्तखत नहीं है, एक कंप्यूटर जनरेटेड ई प्रेस्क्रिप्शन है, इस पर सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही मान्य रहेगा। और बाकी जितने भी कंडीशंस हैं, टेस्ट हैं, सारे डायग्नोसिस, जो भी प्रोसीजर थे, रूल थे, पॉलिसी थे CGHS की ऐसी हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम पहली बार इस साइट पे जाएंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए, एक मैंडेटरी कंडीशन डाली है इस ऑर्डर में कि हमें अपनी ID को रजिस्टर्ड करना है सबसे पहले। यानी मोबाइल नंबर हम डाल के जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास रहते हैं, वहाँ हमारी डिस्पेंसरी में रजिस्टर्ड रहती है ऑलरेडी, तो नंबर डालता है हमारे डिस्पेंसरी बेनिफिशियरी ID के नंबर, और हमारी फ़ोटो आ जाती है और वो हमारा खुद जाता है कंप्यूटर में डॉक्टर के सामने। ऐसे ही हमें अपने जो उसकी ID है उसकी स्कैंड कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी उसके ऊपर, और एक स्पेसिफिक साइज़ दी है जो आराम से कोई भी कर देता है, घर में बच्चे कर लेते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, या साइबर कैफ वाला भी कर देता है कोई दिक्कत हो तो। और जैसे उस पर आपके आगे से उसके बाद एक बार आपको रजिस्टर्ड करनी है, उसके बाद जो है आपका वो सिर्फ ID डालेंगे अपना तो खुल जाएगा और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, जो भी जिस तरह से हम डिस्पेंसरी में जाते हैं। और इसमें तो इस ऑर्डर को आप आगे देख रहे होंगे, इसके अंदर कि इसी ऑर्डर में हमने फ्लो चार्ट भी दिया है कि भाई किसके बाद कौन सा एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि हम भूल जाएं किसी चीज़ को, फिर दोबारा पूछने जाएं। वैसे ही लॉकडाउन में बाहर जाना मना है, अगर आदमी की उम्र ज़्यादा हो तो वैसे परेशानी की बात भी है। तो ऑलरेडी फ्लो चार्ट इसके अंदर दे रखा है इसमें कि किसके बाद हमें कौन सी स्टेज पे काम करना है, कौन सा एक्शन लेना है। और फ्लो चार्ट के बाद जैसे हम जाएंगे, उन्होंने डायग्राम बना के भी समझाया हुआ है कि पहले स्टेज में क्या होगा, ये स्टेज पूरी हो जाएगी तो दूसरे स्टेज में क्या करना है। इसके बाद 4 स्टेज में इन्होंने इसी ऑर्डर की कॉपी के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो CGHS की साइट पे जाकर भी ऑर्डर की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी इसी वीडियो के अंदर हम नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहे हैं, वहाँ से भी आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके, जितनी मेरे पास अवेलेबल नॉलेज होगी आई विल ट्राई टू गेट इट रेक्टिफाइड। और इसी के साथ आशा करता हूँ कि मैं इस बात को आपको शेयर करने में सफल रहा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।